जिंदगी कभी कभी ऐसी लगती है जैसे किसी घने, कभी ना खत्म होने वाले कोहरे में चल रहे हो। आपको पता है कि कहीं ना कहीं रास्ता जरूर है, लेकिन वो दिखता नहीं। हर दिशा एक जैसी लगती है, ग्रे अनिश्चितता की एक दीवार। ये एक ऐसी यात्रा है जिस पर हम में से कई लोग, खासकर हमारे युवा, खुद को पाते हैं। ये एक अकेला रास्ता है जहां दुनिया की आवाजें फीकी पड़ जाती हैं और उनकी जगह हमारे अपने शक और डर की तेज, लगातार फुसफुसाहट ले लेती है। हम खोया हुआ महसूस करते हैं, इसलिए नहीं कि हम खड़े हैं, बल्कि इसलिए कि हम बिना किसी नक्शे, बिना किसी कंपास और बिना किसी तारे के चल रहे हैं जो हमें रास्ता दिखाए। बहके हुए होने की यह भावना एक भारी बोझ है, एक ऐसा बोझ जो सबसे चमकदार दिन को भी उदास और ग्लूमी बना सकता है। कल्पना कीजिए रोहन नाम के एक नौजवान की। वो तेज था, सपनों से भरा था और दुनिया जीतने को तैयार था, लेकिन दुनिया के, ऐसा लगता है, कुछ और ही प्लान थे। हर मोड़ पर उसे ऐसा लगा जैसे कोई बंद दरवाजा मिल रहा हो। वो एक जरूरी इम्तिहान में फेल हो गया, एक ऐसा पल जिसमें उसके माता पिता की निराश सांसों की गूंज थी। उसे उन लोगों से बेइज्जती का तीखा दर्द झेलना पड़ा जो कभी उसे दोस्त कहते थे। उनके शब्द छोटे दर्दनाक तीरों की तरह अपना निशाना ढूंढ रहे थे। उसके शिक्षकों का उस पर बेहतर बनने, ज्यादा करने और ऊंचा हासिल करने का दबाव एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा लगता था। हर नाकामी, हर कड़वा शब्द एक भारी पत्थर बन गया जो उसने अपने कंधों पर रखी बोरी में जोड़ा। एक ऐसा वजन जो हर गुजरते दिन के साथ भारी होता गया। सबसे मुश्किल लड़ाई, हालांकि बाहर की दुनिया से नहीं थी, बल्कि उसके अपने दिमाग के अंदर की दुनिया से थी। उसका दिमाग एक गूंजता कमरा बन गया था, एक अंधेरा कमरा जहां नकारात्मक विचार दीवारों से टकराकर वापस आते थे, हर दोहराव के साथ और तेज और खतरनाक होते जाते थे। तुम अच्छे नहीं हो, आवाज फुसफुसाती थी। तुम कभी कामयाब नहीं होगे, वो फुफकारती थी। सब तुमसे निराश हैं, वो गरजती थी। ये अंदरूनी आलोचक बेरहम था, एक लगातार साथी जो उसे उसकी कमियों की याद दिलाता था। इसने उसके भविष्य की एक उदास तस्वीर खींची, एक ऐसी तस्वीर जो नाकामी और अकेलेपन के रंगों से भरी थी, जिसमें उम्मीद या खुशी के चमकीले रंगों के लिए कोई जगह नहीं थी। इस लगातार मानसिक तूफान ने रोहन को पूरी तरह से थका दिया था। उसने लोगों से बचना शुरू कर दिया, अपने कमरे की तन्हाई में पनाह ढूंढने लगा, लेकिन उसके दिमाग के अंदर की आवाज से कोई बच नहीं था। ये बिना सलाखों की एक झेल थी, उसकी अपनी चिंताओं से बना एक पिंजरा। जिन छोटी चीजों में उसे कभी खुशी मिलती थी, एक खूबसूरत सूर्यास्त, दोस्त के साथ हंसी, उसके पसंदीदा खाने का स्वाद, वो गायब हो गई थी। वो बस जी रहा था, जिंदगी नहीं जी रहा था। वो एक जहाज था जो एक हिंसक तूफान में इधर उधर फेंका जा रहा था। उसे स्थिर रखने के लिए कोई लंगर नहीं था और उसे किनारे की सुरक्षा तक पहुंचाने के लिए कोई लाइट हाउस नहीं था। उसकी आत्मा थकी हुई, पुरानी और एक ऐसी लड़ाई से हारी हुई महसूस कर रही थी जिसे उसे हारना ही था। एक शाम जब रोहन अपने विचारों के जाने पहचाने अंधेरे में बैठा था, कुछ बदला। उसके अंदर का तूफान अपने चरम पर पहुंच गया। निराशा की एक बहरा कर देने वाली दहाड़ जिसने उसे पूरी तरह से थका दिया, और समर्पण के उस पल में एक गहरी शांति छा गई। ये एक खाली शांति नहीं थी, बल्कि एक सुकून देने वाली शांति थी। लंबे समय के बाद पहली बार वो आवाज से लड़ नहीं रहा था, वो बस उसे देख रहा था। उसने महसूस किया कि ये आवाज, ये लगातार आलोचक वो नहीं था, ये बस उसके दिमाग का एक हिस्सा था, एक ऐसा हिस्सा जो बहुत ताकतवर हो गया था। जागरूकता का ये छोटा सा पल उसकी जेल की अंधेरी दीवारों में एक छोटी सी दरार थी, जिससे रोशनी की हल्की सी किरण अंदर आ रही थी। स्पष्टता के इस नए नए शांत माहौल में उसे एक किताब याद आई जो उसके दादा ने उसे बहुत पहले दी थी, भगवद गीता। उसने उसे कभी खोला नहीं था, ये सोचकर कि ये बड़े लोगों के लिए है। एक हल्की सी जिज्ञासा से प्रेरित होकर उसने उसे उठाया। उसकी आंखें एक श्लोक पर पड़ी जो सीधे उसकी आत्मा से बात करता हुआ लगा। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है, तुम्हें अपने निर्धारित कर्तव्यों को करने का अधिकार है,
लेकिन तुम अपने कर्मों के फलों के हकदार नहीं हो। ये साधारण लेकिन गहरा ज्ञान उसे बिजली के झटके की तरह लगा। वो परिणामों से इतना ग्रस्त था, इम्तिहान के नंबर, तारीफ, कामयाबी, कि वो प्रक्रिया के आनंद को ही भूल गया था। ये एक श्लोक उसके मानसिक पिंजरे की वो चाबी था जिसने उसे खोल दिया। उसे समझ आया कि उसकी चिंता उन परिणामों से जुड़े होने में थी जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर सकता था। ब्रह्मांड उसे सजा नहीं दे रहा था, उसकी अपनी उम्मीदें थीं। गीता का ज्ञान उसे एक नया नजरिया, जिंदगी को देखने का एक नया तरीका देता था। इसने उसे किसी मंजिल को हासिल करने में नहीं, बल्कि लगन और ईमानदारी से रास्ते पर चलने में शांति ढूंढना सिखाया। ये एक आध्यात्मिक जागरण था, एक हल्की सी याद दिलाना कि सच्ची ताकत बाहरी दुनिया को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि अंदरूनी दुनिया पर महारत हासिल करने में है। ध्यान मुझे क्या मिलेगा से हटकर मैं क्या दे सकता हूं पर आ गया। इस एहसास से उसके कंधों पर से भारी बोझ हल्का होने लगा। उसे समझ आया कि मेडिटेशन, जिसे वो हमेशा दिमाग को खाली करने के बारे में सोचता था, असल में उस पर महारत हासिल करने के बारे में था। ये एक शांत अंदरूनी सैंक्चुअरी बनाने के बारे में था, जहां वो दुनिया के केओस से पीछे हट सकता था। उसने इसे आजमाने का फैसला किया। वो बैठ गया, आंखें बंद कर ली और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित किया। पहले तो उसका दिमाग भटकता रहा, पुरानी नकारात्मक सोच अपनी जगह वापस पाने की कोशिश करती रही, लेकिन उसने धीरे से अपना ध्यान वापस लाया। बार बार वो अपने विचारों से लड़ नहीं रहा था, वो बस उनसे जुड़ना नहीं चुन रहा था। ये अंदर की तरफ एक ट्रांसफॉर्मेटिव यात्रा पर उसका पहला कदम था। रोहन की बदलाव की यात्रा छोटे, सोचे समझे कदमों से शुरू हुई। उसे समझ आया कि एक मजबूत दिमाग को रहने के लिए एक मजबूत शरीर की जरूरत होती है। इसलिए हर सुबह जैसे ही सूरज आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों से भरना शुरू करता, वो दौड़ने जाता। शारीरिक मेहनत एक मुक्ति थी, उसके अंदर जमा हुई नकारात्मकता के झर को पसीना बहाकर निकालने का एक तरीका। फुटपाथ पर हर कदम बदलाव के लिए उसकी प्रतिबद्धता की घोषणा थी। वो अपने फेफड़ों को फैलते हुए, उसके दिल को नई ताकत से धड़कते हुए महसूस कर सकता था। व्यायाम अब कोई बोझ नहीं था, ये उसके शरीर का उत्सव था, एक चलता फिरता ध्यान जिसने उसके दिमाग को साफ किया और उसे आने वाले दिन के लिए ऊर्जा से भर दिया। उसने यह भी बदला कि वो अपने दिमाग को क्या खिलाता था। उसने सोशल मीडिया पर एंडलेस स्क्रोलिंग की जगह, जिससे अक्सर उसे अपर्याप्त महसूस होता था, पढ़ने के पोषण भरे काम को अपनाया। उसने गीता के ज्ञान में और गहराई से गोता लगाया, लेकिन उसने दर्शन शास्त्र, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और उन महान व्यक्तियों के जीवन पर भी किताबें पढ़ी जिन्होंने इमेंस चुनौतियों को पार किया। पलटा गया हर पन्ना उसके दिमाग के बगीचे में बोया गया सकारात्मकता का एक बीज था। वो जानबूझकर अपनी मानसिक डाइट चुन रहा था, ये सुनिश्चित कर रहा था कि वो ऐसे विचार ग्रहण करे जो सशक्त, प्रेरणादायक और अपलिफ्टिंग हो। उसने सीखा कि जैसे हमारा शरीर वो है जो हम खाते हैं, वैसे ही हमारा दिमाग वो है जिसे हम खिलाते हैं। मेडिटेशन का अभ्यास उसका एंकर बन गया। हर दिन वो 15 मिनट चुपचाप बैठने, अपनी सांस पर ध्यान देने और अपने अंदरूनी स्वर से जुड़ने के लिए समर्पित करता था। ये रोजाना का रिचुअल उसका पवित्र समय बन गया, अपनी आत्मा के साथ एक नॉन नेगोशिएबल अपॉइंटमेंट। इन्हीं शांत पलों के दौरान उसने अपने विचारों और भावनाओं की उथल-पुथल से अलग होना सीखा। उसने अपने अंदर गहरी शांति की एक जगह खोजी, शांति का एक ऐसा मूल जो बाहरी दुनिया के तूफानों से अछूता रहा। मेडिटेशन उसका प्रशिक्षण मैदान था, जहां उसने शांत, केंद्रित और स्थिर रहने की अपनी क्षमता को मजबूत किया, चाहे जिंदगी उस पर कोई भी चुनौती क्यों न हो। अपने दिमाग के पुराने नकारात्मक पैटर्न को फिर से लिखने के लिए रोहन ने एफर्मेशंस का इस्तेमाल करना शुरू किया। वो हर सुबह शीशे के सामने खड़ा होता, अपनी आंखों में देखता और ताकत और प्यार के शब्द बोलता। मैं मजबूत हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं शांति और खुशी के योग्य हूँ। वो कहता, पहले तो ये अजीब लगता था, यहाँ तक कि बेईमान थी,
लेकिन लगातार अभ्यास से ये शब्द उसके सबकॉन्शियस माइंड में रिसने लगे। धीरे धीरे उसकी अंदरूनी आवाज की कठोर आलोचना की जगह लेने लगा। वो सक्रिय रूप से अपने दिमाग को कामयाबी और भलाई के लिए प्रोग्राम कर रहा था। वो अब बाहरी वैलिडेशन का इंतजार नहीं कर रहा था, वो खुद को वैलिडेट कर रहा था, अपना सबसे बड़ा चीयरलीडर बन रहा था। रोहन में बदलाव अचानक या नाटकीय नहीं थे, बल्कि धीरे धीरे और गहरे थे। जैसे कोई फूल सुबह के सूरज का स्वागत करने के लिए धीरे धीरे अपनी पंखुड़ियां खोलता है। उसके आसपास के लोगों को उसकी आंखों में एक नई चमक, उसके हाव भाव में एक शांत आत्मविश्वास नजर आने लगा। अब वो दुनिया के बोझ से सिर झुकाकर नहीं चलता था, बल्कि कंधे पीछे करके और चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ चलता था। वो लड़का जो कभी अपनी ही बनाई हुई जेल में फंसा था, अब आजाद होकर चल रहा था। आत्म स्वीकृति और अंदरूनी शांति की ताजी हवा में सांस ले रहा था। उसका बदलाव इस बात का प्रमाण था कि हमारी हकीकत हमारी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारी चेतना से बनती है। उसने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की, लेकिन इस बार उसका नजरिया अलग था। उसने असफलता के डर से नहीं, बल्कि सीखने के प्यार से पढ़ाई की। उसने वर्तमान पल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने पर ध्यान केंद्रित किया, खुद को परिणाम की चिंता से अलग कर लिया। इस नई मानसिकता से आश्चर्यजनक रूप से बेहतर परिणाम मिले। उसने पाया कि जब उसे कामयाब होने के दबाव का बोझ नहीं था, तो उसका दिमाग ज्यादा साफ, ज्यादा रचनात्मक और ज्यादा प्रभावी था। उसने चुनौतियों को खतरे के रूप में नहीं, बल्कि बढ़ने और उस ज्ञान को लागू करने के अवसरों के रूप में देखना सीखा जो वह विकसित कर रहा था। वह अब अपने जीवन का शिकार नहीं था, वह अपने अनुभव का सचेत निर्माता था। अंधेरे से रोशनी तक की उसकी यात्रा एक शक्तिशाली जागरण थी। उसे एहसास हुआ कि जिस खुशी, ताकत और शांति को वह बाहरी दुनिया में बेताबी से खोज रहा था, वह हमेशा से उसके अंदर ही थी। वे एक चमकते सूरज की तरह थे, जो डर और आत्मसंदेह के काले बादलों से अस्थायी रूप से ढके हुए थे। उसकी आध्यात्मिक प्रथाएं, मेडिटेशन, पढ़ना, एफर्मेशंस और माइंडफुल एक्शन वो हल्की हवाएं थीं जिन्होंने बादलों को उड़ा दिया था। उसकी सच्ची प्रकृति की शानदार, शाश्वत रोशनी को उजागर करते हुए उसे समझ आया कि यह अंदरूनी सूरज हम में से हर एक में मौजूद है, अनावरण होने का इंतजार कर रहा है। तो कोहरे में खोए हुए महसूस करने वाली हर युवा आत्मा को रोहन की कहानी याद रखना कि सबसे अंधेरा घंटा भोर से ठीक पहले होता है। अपने जीवन को बदलने की शक्ति अपनी परिस्थितियों को बदलने में नहीं, बल्कि खुद को बदलने में है। अंदर की ओर मुड़ो, शोर के पीछे की शांति को सुनो, उस ज्ञान को खोजो जो तुम्हारी आत्मा से मेल खाता है, चाहे वह गीता में हो या कहीं और। खुद को बनाओ एक समय में एक सकारात्मक आदत। तुम कमजोर नहीं हो, तुम असफल नहीं हो, तुम क्षमता का एक पावर हाउस हो, एक चमकता सूरज जो चमकने का इंतजार कर रहा है। तुम्हारी यात्रा किसी नए व्यक्ति के बनने के बारे में नहीं है, बल्कि उस शानदार प्राणी के प्रति जागृत होने के बारे में है